नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आपका स्वागत है। भगवत गीता पे हमारी सीरीज चल रही है। बीच बीच में हम उस पे वीडियो डालते रहते हैं। भगवत गीता की चमत्कारी शक्तियाँ, उसके बारे में पिछली बार मैंने बताया था कि कैसे भगवत गीता का नियमित रूप से अध्ययन करके हम अपने जीवन से और अपने घर से या अपने व्यापारिक संस्थान से नेगेटिविटी को या बुरी ताकतों को, बुरी शक्तियों को, नेगेटिव विचारों को हटा सकते हैं केवल अध्ययन मात्र से। जो बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सारी की सारी परीक्षित बातें हैं, हमारे द्वारा अनुभव की गई हैं। पिछले 16 सालों से मैं भगवत गीता का अध्ययन कर रहा हूँ। ये मेरे पास भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। इसके अंदर 700 श्लोक, 18 अध्याय हैं। ये वही भगवत गीता है जिसका ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दिया था। पिछली बार भी हमारी चर्चा हुई थी कि ये आंतरिक युद्ध है और हर व्यक्ति इस आंतरिक युद्ध को कर रहा है और एक न एक दिन अंततः हर व्यक्ति को इस आंतरिक युद्ध को जीतना ही है। आज मैं भगवत गीता की चमत्कारी शक्तियों का दूसरा वीडियो आपके समक्ष पेश करना जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे कर्म योग जीवन को शांत बना देता है और कैसे कर्म योग हमारे को ध्यान की ओर लेके जाता है। ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। शायद आपने अपने जीवन में इसका अभी अनुभव ना किया हो, लेकिन जब आप ध्यान करने लग जाएंगे तब आपको ये बात पता चल जाएगी कि ध्यान करना कितना आवश्यक है। ध्यान ज्ञान की ओर लेके जाता है और हमारे माइंड को विकसित कर देता है, हमारी बुद्धि को विकसित कर देता है। लेकिन मन को अगर सशक्त बनाना हो, मन को अगर शुद्ध करना हो, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक ज्ञान पैदा नहीं होगा। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक कोई भी बात समझ नहीं आएगी, किसी की भी बात। ना मेरी बात समझ आएगी, ना भगवत गीता की बात समझ आएगी, ना किसी और ग्रंथ की बात समझ आएगी। लेकिन भगवत गीता में बताती है कि मन को शुद्ध करने का एक तरीका है। वो तरीका कोई भी कर सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। जो भगवत गीता बताती है वो तरीके किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि वो सारे के सारे तरीके व्यवहारिक हैं, इंसानियत को लेकर है। ऐसे ही कर्म योग है। भगवत गीता की चमत्कारी शक्तियों में कर्म योग जो है वो हमारे मन को चमत्कारिक रूप से शुद्ध कर देता है। लेकिन भगवत गीता हमें एक बात बताती है कि कर्म का स्वरूप जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति जो है वो बहुत गहन है। और ये बात भी सच है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काल में बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। और कर्म योग, योग जब शब्द जुड़ जाता है, योगस्थ कुरु कर्माणि, तो योग में स्थित होकर कर्म कर। योग में स्थित का मतलब क्या है? योग में स्थित का मतलब है समता। न लाभ सोच, न हानि सोच, न फायदा सोच, न घाटा सोच, न सुख सोच, न दुख सोच। लेकिन हमारा जीवन जो है इस तरीके से बना है कि हम जो है बिना लाभ के कोई भी कर्म नहीं करते। लेकिन यहाँ कर्म योग, जिससे आपको अपने मन को शुद्ध करना है। मन को इसलिए शुद्ध करना है ताकि आप अपने जीवन को समझ सके और इस जीवन में आगे बढ़ सके। सफलता अगर लेकर आनी है और सफलता को एंजॉय भी करना है तो मन को शुद्ध करना होगा। शुद्ध मन ही आगे लेकर जाता है, अशुद्ध मन गलत में लेकर जाता है, क्योंकि शुद्ध मन के अंदर कैपेसिटी होती है बुद्धि को पैदा करने की और ध्यान लेकर आने की। कर्म योग में क्या कर सकते हैं? कर्म योग में हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग पैसा उठाएं और दूसरों को बांटना शुरू कर दें, नहीं। किसी का बिगड़ता हुआ काम बना दे, कर्म योग है। किसी रोते हुए चेहरे पे मुस्कान ला दे, कर्म योग है।
किसी जाते हुए राही को रास्ता दिखा दे, कर्म योग है। किसी भूखे को खाना खिला दे, कर्म योग है। बहुत तरीके हैं कर्म योग के, जिसमें आपकी अपनी आसक्ति ना हो, ऐसा कर्म कर्म योग है। खड़े हो जाएं, सड़क पे पानी पिलाना शुरू कर दें, किसी गुरुद्वारे में जाएं, मंदिर में जाएं, सेवा करनी शुरू कर दें। कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो इस प्रकृति की मदद करे। पेड़ों की सेवा करें, कर्मयोग है। पक्षियों की सेवा करें, कर्मयोग है। पशुओं की सेवा करें, कर्मयोग है। तरह तरह से हम इस नेचर की सेवा कर सकते हैं बिना आसक्ति से। अगर आसक्ति इसमें जोड़ दी तो कर्म विकर्म बन जाएगा। अगर आसक्ति इसमें से निकाल दी तो वही कर्म अकर्म बन जाएगा। जहां विकर्म नाश करने वाले होते हैं, वही अकर्म जो है हमारे जो पूर्व कर्मों को काटते हैं, पूर्व कर्म बंधन को काटते हैं। ये दूसरा चमत्कारी नियम है, चमत्कारी शक्ति है भगवत गीता में, जो कर्मयोग का नियम बतलाती है, सिखलाती है। अब कर्मयोग होना कब शुरू होगा, कब समझ आएगा, अभी तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन इस ग्रंथ का अगर नियमित रूप से अध्ययन करेंगे, इस ग्रंथ को नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि कर्मयोग क्या है। क्योंकि जब हम कोई चीज शुरुआत करते हैं और फिर उसको थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं, तब क्या है, उस चीज की महत्ता कम हो जाती है, याद नहीं रहती बहुत सारी बातें। आज हो सकता है मेरा वीडियो आपको उत्साहित कर दे और आप कर्मयोग करना शुरू कर दें, लेकिन नियमित रूप से या तो आप मेरा वीडियो देखें, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा अच्छी बात है कि आप इस भगवत गीता को पढ़ें, स्टडी करें, अध्ययन करें। जब आप इसका अध्ययन करना शुरू करेंगे, स्टडी करनी शुरू कर देंगे, तो दूसरा चमत्कारी नियम आपके होने लगेगा। जब आप इस ग्रंथ को अध्ययन करना शुरू कर देंगे तो दूसरी चमत्कारी शक्ति कर्मयोग आपके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तब देखिएगा कैसे कर्मयोग आपके जीवन में धूम मचाता है, कैसे ये ग्रंथ आपको बदलता है। हमने देखा है, खुद के जीवन को बदलते देखा है, दूसरों के जीवन को बदलते देखा है। आज हम भगवत गीता पर गीता ज्ञान यज्ञ चला रहे हैं, आप जैसे हजारों व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं, ताकि इस पवित्र ग्रंथ का प्रचार हो, प्रसार हो और साइंटिफिक ढंग से हम इस ग्रंथ को समझ पाएं। आगे वीडियो आएंगे, हम साइंटिफिक विवेचना भी देंगे, क्या इसके अंदर है, क्या साइकोलॉजी कहती है, क्या साइंस कहती है, क्या फिलोसफी कहती है, सब कुछ बताएंगे। जुड़े रहिए योगा माई लाइफ पर, जो कि आपका खुद का चैनल है। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो।